हेलो एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस विद बेस सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट या बेस सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे अभी पिछले वीडियोस के अंदर में डिस्कस किया था इन एसिड सॉल्ट्स और नॉर्मल सॉल्ट्स के अंदर, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिड का, उसका ट्रांसफर हो रहा था, उसका रिप्लेसमेंट हो रहा था। हियर इन द केस ऑफ बेसिक सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट्स है तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, डायसिडिक और ट्राइसिडिक बेस के अंदर, उसका रिप्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। एक रिएक्शन से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायसिडिक बेस कहेंगे, डायसिडिक बेस। इसको मैं रिएक्शन कराता हूं मोनोबेसिक एसिड के साथ, HCl HNO3 जो लेना हो, HCl मैंने ले लिया, दिस इज योर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा रहा हूं तो यहां पर मुझे कंपाउंड क्या मिलेगा, Cu। अब क्योंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, उससे पार्शियल रिप्लेसमेंट से बेस सॉल्ट बनते हैं, तो यहां पर 2 OH है तो उसमें से कोई एक OH ही कंपाउंड में आएगा, CuOHCl, CuOHCl, और बाकी जो बचा वो क्या है, H2 आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये कंपाउंड जो है इसको कॉपर हाइड्रोक्सिल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक हाइड्रो OH ग्रुप है वो आगे आया और एक OH वाटर बनाने में यूज हो गया, ठीक है। वही अगर हम एक और एग्जांपल लें कि यहां मैं इसको इरेज कर देता हूं, और रिएक्शन हम ले सकते हैं लेड हाइड्रोक्साइड, उसको भी आप ऐसी तरह से बना सकते हो, PbOH ट्वाइस। अब क्योंकि ये भी 2 OH है तो यहां पर क्या होगा, इसको मैं रिएक्शन कर रहा हूं वही HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, PbOHCl प्लस H2O, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो यहाँ के अंदर देखो, यहाँ पर OH, एक ही OH का ट्रांसफर हुआ, एक ही OH का रिप्लेसमेंट हुआ, और ये OH जो था वो H के साथ बनके H2O बना दी, वाटर रिलीज होता है, ये बात समझ लेना। ये आपके बेसिक सॉल्ट्स हैं, क्या है, दीज आर योर बेसिक सॉल्ट्स। ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, बेसिक सॉल्ट्स तभी बनते हैं जब एसिडिटी बेस की जो एसिडिटी है वो HCl के कंपैरिजन में ज्यादा हो, ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिख दीजिएगा कि बेसिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड कब बनते हैं, when acidity of base, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, acidity of base is more than basicity of acid, basicity of acid, ठीक है। जैसे HCl है तो HCl के अंदर एक ही हाइड्रोजन है, और हाइड्रोक्सिल बेस के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू मोनोबेसिक एसिड की कंपैरिजन में, ठीक है। डायसिडिक का ट्राइसिडिक बेस की जो अमाउंट है वो मोनोबेसिक या मतलब कि मोनोबेसिक के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके आपका बेसिक सॉल्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। बेस की जो एसिडिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, एक मिनट, एसिडिटी ऑफ बेस ज्यादा होनी चाहिए किससे, बेसिसिटी ऑफ एसिड के साथ। ये थोड़े नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, एसिड के साथ बेसिक लग रहा है, लेकिन इसको आप क्लियरिटी अपने दिमाग में रख दोगे तो आपको, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिक सॉल्ट के अंदर क्या क्या होता है एक बार फिर बता देते हैं, क्या क्या होता है। मान लो कि आपका बेसिक सॉल्ट है, क्या क्या होता है, एक मेटालिक आयन होता है, ठीक है, मेटालिक आयन हुआ, और क्या है, एक हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, मेटालिक आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और एक
एनायन होगा एसिड का। ये आपका एसिड का एनायन ही तो है ना, ये आपका कैटायन है, ये एनायन है, ये एनायन उसके अंदर आया हुआ है। तो एक एनायन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेस में से जो आया है वो, और एक मेटलिक आयन यानी Pb+2। तो ये सारी कंपोज करके आपको बेसिक सॉल्ट्स बना के देंगे, और बेसिक सॉल्ट्स है तो डेफिनेटली अंदर OH तो होगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट डबल सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डबल सॉल्ट और जो मिक्स सॉल्ट है उसको हम साथ में ले लें। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, और एनसीईआरटी के बेस पर 10th क्लास में उतना डीपली हम उसको पढ़ना नहीं है, वो नेक्स्ट फर्दर क्लासेस के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।